Hello, Bachcha. Let's start the question. So the question says three ships A, B, and C sail from England to India. If the ratio of their arriving safely are 2:5, 3:7, and 6:11 respectively, then the probability of all the ships for arriving safely is. So इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये गिवन होना चाहिए कि मान लो आपको एक इवेंट ए गिवन है, ठीक है, और इवेंट के आपको ऑड्स का रेशियो गिवन है, ठीक है, ऑड्स ऑफ द रेशियो ऑफ द इवेंट्स गिवन है कि मान लो कि वो है ऑड वन अपॉन ऑड टू, ठीक है, या फिर मैं इसको ऑड वन अपॉन ऑड टू बोल देता हूँ, या फिर मैं इसको ओ वन अपॉन ओ टू बोल देता हूँ, ठीक है, ओ वन अपॉन ओ टू, ठीक है। अगर मेरे को इनके ऑड्स का रेशियो गिवन है तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकता हूँ मैं ओ वन अपॉन ओ वन प्लस ओ टू से, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और आपको एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, विच डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो ठीक है, अगर मेरे दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मान लो ए और बी, दो इवेंट्स, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया कि तीन शिप्स हैं, उनको क्या गया इन द रेशियो ऑफ देयर अराइविंग सेफली आर 2:5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैं कहता हूँ ए अराइविंग सेफली, ठीक है, पी ऑफ ए मैं मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अराइविंग सेफली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अराइविंग सेफली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अराइविंग सेफली, ठीक है, ये पी ऑफ ए है। सिमिलरली पी ऑफ बी में लिख दूंगा, पी ऑफ बी में क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अराइविंग सेफली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अराइविंग सेफली, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ शिप्स फॉर अराइविंग सेफली, मुझे एक्चुअली ये गिवन है जो पी ऑफ ए है, इनके ऑड्स का रेशियो गिवन है, ठीक है, पी ऑफ ए का गिवन है मेरे को, ऑड्स का रेशियो क्या गिवन है, 2:5 गिवन है। तो अगर मेरे को ऑड्स का रेशियो गिवन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2:5 गिवन था तो 2/2+5 लिखूंगा, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिलेगी 2/7। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, 3/3+7 क्या हो गया 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है 6/6+11 6/17, ठीक है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है तीनों सेफली पहुंच जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ठीक है, कि ए बी सी भी पहुंचे, बी भी और सी भी। अब मुझे पता है ये जो ए बी सी है ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि क्योंकि इन दोनों ये आपस में डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देखो कि एक सेफली आएगी, उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए के सेफ पहुंचने का बी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सी की बी पे कोई नहीं है, और ए की सी से नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है। ये हमने निकाल ही लिया, 2/7 इंटू 3/10 इंटू 6/17, ठीक है। ये मैं अगर 2 से कैंसिल कर दूं 35 बन जाएगा, ठीक है, और ये बनेगा मेरा 18 अपॉन, ये मेरा 18 अपॉन क्या बनेगा 595, ठीक है। तो मेरा 18 अपॉन 595 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। So let's see the options. The first option is correct, which is 18 by 595, because we have also calculated 18 upon 595, ठीक है। So so my 18 by 595 is the correct option. I on A is the correct option. I hope you guys understand. Best of luck. Thank you.